गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की भाई बाले वाली। सचखंड की साकी। फिर गुरु जी उस स्थान पर पहुँचे जहाँ महान प्रकाश है और प्रकाश रूप सिंहासन पर निरंकार सोई विराज रहे हैं और देवी देवता अवतार अपने अपने हाथ बांधे हुए आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हैं। वह प्रकाश लाखों ही चंद्रमाओं के प्रकाशों में परम सुखदायक शीतल प्रकाश है। तब गुरुजी ने वहाँ स्तुति की। विष्णु जी की उपस्थिति में वह स्थान पर समय हो रहा था। तब भगवान ने प्रेम से कहा, आओ नानक देव, तुम तो सदैव मुझ में मिले हुए हो। तुम में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है। तुमको सत्य नाम के उपदेशात संसार में भेजा है। तब गुरुजी ने कहा, हे सर्वज्ञ, जहाँ आपकी आज्ञा थी वहाँ सत्य नाम का प्रकाश मैंने किया है और जहाँ जो आज्ञा होगी वहाँ मैं पूर्ण करूँगा। यह कहकर गुरुजी ने शब्द श्री गुरु नानक देव जी के। सो दर तेरा केहा, सो घर केहा, जित बही सर्ब समाले। वाजे तेरे नाद अनेक, असंख केते केते वावन हारे। केते तेरे राग परी, सिहु कही आही केते तेरे गावन हारे। गावनी तुदनो पवन पानी बेसंतर, गावे राजा धर्म दुआरे। गावन तुदनो चित गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे। गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन तेरे सदा सवारे। गावन तुदनो इंद्रासन बैठे, देवतिया धरनाले। गावने तुदनो स्थित समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे। गावन तुदनो जति सती संतोख, गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पंडिनी रखि सुर जुग जुग वेद नाले। गावन तुदनो मोहनिया मनमोहन, सुरगा मच पियाले। गावन तुदनो रतन उपाय तेरे, अक्षत तीरथ नाले। गावन तुदनो जोत महाबल सूरा, गावन तुदनो खान चारे। गावन तुदनो खन मंडल वर भंडर, कर कर रखे तेरे धारे। सोई तुदनो गावे, जो तुद भावे, रते रते तेरे भगत रसाले। और केते तुदनो गावन, से मैं चितना आवन। नानक क्या बिचारे। सोई सोई सदा सच साहेब, साचा साची नाई। है भी होई सी जाई, न जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भांति कर कर जिन माया जिन उपाई। कर कर देखे कीता आपना, जीव तिस दी वडियाई। जो तुस भावे सो कर सी, फिर हुक्म न करना जाई। सो पातशाहो सा पातशाह, नानक रहन रजाई। यह शब्द सुनकर निरंकार बहुत ही प्रसन्न होकर बोले, हे नानक, हमने 4 वेद इसमें पूर्ण ब्राह्मण को दिए हैं। उनकी समझ साधारण जीव को नहीं आता। कलयुग के जीव अल्प बुद्धि है, वे वेदों को विचारने में असमर्थ है। अब तुम मात लोक में जाकर 5वें वेद का प्रकाश करो, जो सुगम भाषा में होगा। उससे जीवों का कल्याण होगा। तब गुरुजी ने हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वशक्ति युक्ति स्वामी, आपकी कृपा से सब कार्य पूर्ण होंगे। फिर भगवान की आज्ञा लेकर गुरुजी सचखंड से बाहर आए। फिर गुरुजी ध्रुव के स्थान की ओर गए। वहाँ लोगों का फिर मिलाप हुआ। तब मर्दाना ने आकर गुरुजी के चरण कमलों पर नमस्कार की। फिर ध्रुव को मिले। ध्रुव ने पूछा, हे नानक देव, कहो आपने निरंकार का दर्शन कैसे प्राप्त किया। तब गुरुजी ने अपरोक्ष दर्शनों की कथा विस्तार पूर्वक कही
और महान स्तुति की। फिर गुरुजी दुरू से विदा लेकर चले। मर्दाना ने कहा, हे गुरुजी, हम लोग पृथ्वी से कितने अंतर पर है? तब गुरुजी ने कहा, इस समय पृथ्वी से 40 लाख योजन ऊंचे हैं और ध्रुव का स्थान 39 लाख योजन की ऊंचाई पर है और निरंकार का आसन ध्रुव से 1 लाख योजन की दूरी पर है। तब मर्दाना ने पूछा, हे महाराज, उसके आगे क्या है? गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, उस करतार की अपार महिमा है, इसलिए कुछ कहा नहीं जाता। हमें जो उसके अपने दर्शन दिए हैं, यह उसकी अपार कृपा है। उसकी महिमा पर परे से परे है, कोई पार नहीं जा सकता, इसलिए उसे अनंत अपार कहा जाता है। अपनी महिमा आप ही जान सकते हैं। यह मूर्ख संसार अवतारों को ही परमेश्वर मानकर रह गया है। अनेकों पुरियों उस मालिक ने सच रखी है। तब मैं बाला और मर्दाना ने कहा, हे गुरुदेव, हम भी पुरुषों के दर्शन करना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा, तुम लोग नेत्र बंद करो। जब हमने नेत्र बंद किए तो अनेकों दिव्य से दिव्य पुरियों के दर्शन हुए। जहाँ जहाँ हम लोग पहुँचे वहाँ अनेक समुद्र पर्वत बन और सृष्टियाँ एक से एक बढ़कर देखी। अनेकों रवि चंद्रदिक तारंगन प्रकाश करते देखे। जब हमने अपने नेत्र खोले तो हम गुरुजी के सामने ही बैठे हुए थे। फिर हमने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे सद्गुरुदेव, आप धन्य हो। जो कुछ भी आपने देखना था वह आपकी कृपा से देख लिए है। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, जिस पर वह ईश्वर कोप करता है तब उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है। बुद्धि मलिन होने के लक्षण सुनो। जिसकी बुद्धि नाश होती है वह मूढ़ पुरुष अपने आप को ईश्वर जानने लगता है तथा कलयुग में अपने को ब्रह्म मानने वाला हरिनाक्ष दैत्य के जैसे अनेकों पैदा हो जाएंगे। और जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वह अपने आप को उस परमात्मा का दास मानता हुआ उसी के ध्यान में निमग्न रहता है। संसार में क्रोधी पुरुष बहुत है, काम और अहंकार भी अनेक है। हे बाला तथा मर्दाना, जिसके पास कुछ दिव्य हो जाता है और 4 भुजा उसकी सहायक बन जाती है तो वह पुरुष अपने को बड़ा मानता है और ईश्वर को भुलाकर मनमानी करता है। वह यह नहीं जानता कि यह सब कुछ उसी की देन है। जब चाहे वह सर्वशक्तिमान छीन भी सकता है। माया ने जीव की बुद्धि फेर रखी है। मर्दाना ने कहा, है गुरुदेव, जो कुछ भी आपकी पवित्र रचना से निकलता है वह पूर्णतः सत्य है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तब मर्दाना ने कहा, अब हम कौन से पहाड़ पर है? फिर गुरुजी ने फरमाया कि इस समय हम कलका नामक के पर्वत पर है। फिर गुरुजी के साथ हम लोग तीह बंदर, सूरत बंदर, चपट बंदर और नकट बंदर, वहाँ से मछली बंदर और लहड़ी बंदर के रास्ते नीचे की ओर चले गए। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।